ईएमआरएस को लेकर के एक अपडेट है कि जो वेटिंग लिस्ट है ईएमआरएस की वो जारी होगी तो कब तक जारी होगी, और ये उसकी एक ऑफिशियल जानकारी है। समझते हैं यहाँ पर श्री गौरव पवार जी हैं, इन्होंने और आरटीआई के माध्यम से ईएमआरएस से पूछा कि भैया जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक जारी करोगे, क्या 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 है। तो ये उन्होंने ईएमआरएस जो डेट है 11/6/2024 को उन्होंने उससे पूछा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर से, रिक्वेस्ट डिपोज्ड ऑफ, उन्होंने उसके बारे में पूछा, जिसका कल 8/8/2024 को उनका जवाब आया। तो रिप्लाई उन्होंने दिया है कि ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ईएसएससी 2023 इज अंडर प्रोसेस। जो 2023 की जो ईएमआरएस 2023 है, वो ईएमआरएस 2023 की जो भर्ती है वो अभी अंडर प्रोसेस है। Hence vacancies for releasing wait list could not be assessed। तो इसीलिए अभी हम लोग जो वेटिंग लिस्ट है उसको असेस नहीं कर पा रहे कि टोटल कितनी वेटिंग लिस्ट हमारे पास है एट दिस पॉइंट। अभी हम इसको लेकर के नहीं है, लेकिन ईएमआरएस की वेटिंग लिस्ट जारी होगी, नो डाउट जारी होगी, लेकिन अभी नहीं जारी होगी क्योंकि उन्होंने कह रहे हैं कि भैया इसकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो अभी ऑन द वे है, यानी अभी वो प्रक्रिया चल रही है, ध्यान रखना। तो उसको लेकर के उन्होंने पूछा कि जी ये बताइए वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी और अगर जारी होगी तो कैसे जारी होगी। तो वो अभी उन्होंने कहा है कि अभी नहीं जारी होगी क्योंकि अभी उनके पास में उस तरीके का प्रॉपर तरीके कुड नॉट बी असेस्ड, अभी उसको नहीं कर पा रहे। इसके बारे में डिटेल में आपको एक चीज मैं समझाऊं, जैसे ये ईएमआरएस की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो इनका एक यहाँ पे एक और नोटिस है। उस एक और नोटिस को अगर आप समझोगे, ये 9 अगस्त 2024 आज है, तो ऑल पोस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अप्रोच NESTS जो ऑफिस है फॉर चेंज ऑफ प्लेस पोस्टिंग एट प्रेजेंट। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज बीइंग कंसीडर्ड मोर एवर। यानी जो ईएमआरएस में जो विद्यार्थी जो सिलेक्टेड हुए थे, जिनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, वो क्या कर रहे थे, जो ईएमआरएस की जो ऑफिस है उस ऑफिस पे और जो है कि भैया रिक्वेस्ट उन्होंने डाली बहुत सारे बच्चों ने कि भैया क्या कर दीजिए, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जो पोस्टिंग की जो जगह है उसको चेंज कर दीजिए हमारी को। हर किसी ने अपने अपने नजदीकी शहर को, अपने अपने नजदीकी जगह को लेकर के और पोस्टिंग की डिमांड की। तो इसकी वजह से ईएमआरएस को लेकर के और उसका काम बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि एट प्रेजेंट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज बीइंग कंसिडर्ड। अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो आप कृपया करके ऑफिस के चक्कर ना काटें। तो इस बात को लेकर के ईएमआरएस ने यहां पर कहा है कि बहुत से बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और जब ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो वो उनके पास एक्चुअल डेटा ही नहीं आ पा रहा है। तो उसको लेकर के इन्होंने एक फाइनल एक डेटा और दिया है। ये ईएमआरएस की जो जितनी भी नोटिफिकेशन होते हैं, ध्यान रखना, ये जितने भी नोटिफिकेशन है उन नोटिफिकेशन में जो ईएसएससी 2023 की जो नोटिफिकेशन है उसमें एक नोटिफिकेशन यहां पर ये है, नोटिस टू न्यूली पोस्टेड ईएमआरएस स्टाफ टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग करने के लिए एक नोटिस दिया है। इस नोटिस को अगर पूरी तरीके से यहां पे पढ़ते हैं, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं यहां पे, जा भाई, हाँ। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके द्वारा इनको पहले ऑलरेडी एक नोटिस दिया जा चुका था कि दिस नोटिस इज इश्यूज टू ऑल कैंडिडेट पोस्टेड वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 1/6/2024 टू 6/6/2024 एंड 16/6/2023 हु डिड नॉट ज्वाइन ड्यूटीज इन ईएमआरएस एज ऑन डेट। इन्होंने पहले से उनको बोल दिया था कि 16/6/2024 तक कर दिया था। अब इन्होंने कहा कि टू ज्वाइन ऑन और बिफोर 14/8/2024 following which it would be presumed that the candidates are not interested in the offer made and the offer of appointment in EMRS shall be withdrawn। उसको विड्रॉ कर दिया जाएगा। यानी अब इन्होंने एक लास्ट डेट दे दिया भैया कि जो व्यक्ति जो स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको एक लास्ट तिथि बता दी है 14/8/2024 की, कि 14/8/2024 तक आप जो अपना ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो उसको फिर विड्रॉ मान लिया जाएगा कि भैया आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर 14/8 लास्ट डेट है, 14 अगस्त लास्ट डेट है, तो मान के चलिए अगस्त का पूरा महीना तो आपका इसमें चला जाएगा, ठीक है। फिर आप मान के चलिए कि सितंबर में ये लोग अपनी प्रॉपर तरीके से जो इनके पास जो वेकेंट पोजीशन है वो एक्चुअल डेटा इनके पास आ जाएगा, तो फिर सितंबर में ये लोग इसकी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो अगस्त और सितंबर में तो ईएमआरएस की वैकेंसी नहीं आ सकती। ईएमआरएस की जो नई वैकेंसी आने की जो संभावना रहेगी वो अक्टूबर या नवंबर के इस महीने में आ सकती है। मैं कभी भी दावे के साथ मैं कोई झूठी खबर बनाता नहीं हूँ, झूठे आप देखते होंगे कि मैं कभी इस तरह की नहीं बनाता हूँ कि केवल कोर्स मेरे परचेस कर लो या व्यूज आ जाए, उसको लेकर के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। तो अक्टूबर या नवंबर में इसकी क्या आ सकती है, वैकेंसी आ सकती है। लेकिन हाँ, इतनी मैं आप सभी को एक सलाह दे सकता हूँ, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो ईएमआरएस के नेक्स्ट फेज की, ईएमआरएस के जो आप सेकंड फेज की जो अगर आप में से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि ईएमआरएस का पेपर इतना आसान भी नहीं आता, हलवा पेपर भी नहीं आता है। इसके लिए आपको गहरे अध्ययन की आवश्यकता है।
इसके लिए आपको एक गहरे अध्ययन की आवश्यकता है, डीप स्टडी की आवश्यकता है। जो भी आपका विषय है, जिस भी विषय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि यार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी से मैं पढ़ने का नंबर लगाऊंगा, तो वो मुझे लगता है कि ठीक व्यवस्था नहीं है। अभी से आपको गहरे अध्ययन की आवश्यकता है, डीप स्टडी की आवश्यकता है। एक टीचर होने के नाते मैं अपने आप को एक स्टूडेंट भी मानता हूं, एक छात्र भी मानता हूं, क्योंकि मैं खुद भी दिन में 3-4 घंटे जितना भी मुझे समय मिलता है मैं बैठ करके किताबों को पढ़ता हूं, उनका अध्ययन करता हूं। तो मेरे ख्याल से कि अगर कोई भी एक बच्चा जो ईएमआरएस लेवल के अगर टीजीटी या पीजीटी स्टैंडर्ड के अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको मिनिमम से मिनिमम कम से कम 5 से 6 महीने का समय चाहिए, 5 से 6 महीने तक का समय चाहिए। तो अभी 5 से 6 महीने का अगस्त का समय चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, तो मिनिमम आपके पास 2-2.5 महीना तो ही है। फिर नोटिफिकेशन आएगा तो उसके हो सकता है अगले 3-4 महीने के बाद पेपर लेंगे। 5-6 महीने का समय आपके पास है, तो एटलीस्ट अभी से सेल्फ स्टडी करने का नंबर लगा दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम से पेड कोर्स खरीद लीजिए, वो आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि नहीं पेड कोर्स खरीद लेना चाहिए तो नीचे मेरा नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल मैसेज करके पेड कोर्स खरीद सकते हैं। बाकी आप चाहें तो सेल्फ स्टडी अपना करते रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग अपना उससे मंगा लीजिए, अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़िए। साथ साथ ईएमआरएस के साथ साथ जैसे नवोदय विद्यालय, एनवीएस है, आप केवीएस है, आप यूपी के हैं, ध्यान रखना, या आप बीएसबी जो है 11-12 वाला, उस लेवल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको पढ़ करके थोड़ा सा आप अपने जो आपका जो अध्ययन का काम है, जो आपकी जो रीडिंग वाली चीजें उनको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। बाकी जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। ईएमआरएस के अंतर्गत जो टीजीटी सोशल स्टडीज जो एसएसटी वाला पोर्शन है वो मैं आपको कवर कराता हूं, प्लस ईएमआरएस के अंतर्गत जो पीजीटी वाला सेगमेंट है उसमें जो आपका ज्योग्राफी है वो मैं आपको कवर कराता हूं। तो आप उसके लिए यदि आप में से जो विद्यार्थी पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं या एसएसटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।